अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स के मामले में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़रिए आला तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसमें ISI और IB के डायरेक्टर जनरल्स को भी शामिल किया गया है। आला इख्तियाराती कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक कमेटी 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिनमें वफाकी वज़रा शीरी रहमान, अहमद नज़ीर तार, असद महमूद, अमीनुल हक, सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न और दीगर भी कमेटी का हिस्सा हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि चोरी के तमाम केसेस मुआफ़ हो रहे हैं, जो कौम के साथ मजाक है। इमरान खान ने पेशावर में पार्टी ओहदेदारों से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने नैब में अपना बंदा बिठाया हुआ है ताकि मर्जी के फैसले करवा सकें। चोरी के तमाम केसेस मुआफ़ हो रहे हैं, जो कौम के साथ मजाक है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत के एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात मुकर्रर तारीख पर ही मुनक़्क़द करने का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक एक रोज़ कबल सिंध हुकूमत ने सैलाब और पुलिस नफरी में कमी का जवाब बनाते हुए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था कि सूबे में बल्दियाती इंतखाबात आगे बढ़ा दिए जाएँ। ताहम ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने इस बार सिंध हुकूमत का एतराज़ मुस्तरद करने का हतमी फैसला कर लिया है और तय किया है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने इंकशाफ किया है कि करेंसी के कदर में 8 बैंकों ने हेर फेर करके नाजायज़ पैसा बनाया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का कैसर अहमद शेख के ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें स्टेट बैंक की डिप्टी गवर्नर वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना आयशा गौस बख्श भी पेश हुई। कमेटी अरकान ने सवाल उठाया कि डॉलर 245 से भी ऊपर कैसे चला गया। स्टेट बैंक ने बतौर रेगुलेटर बैंकों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, जबकि इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर रेट में 10 रुपये का फ़र्क भी देखा गया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ ने इल्ज़ाम लगाया है कि ऐवान सदर में खुफिया मुलाकात करने वाला इमरान खान NRO मांग रहा है और NRO नहीं मिलता तो बाहर आकर शोर करता है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरीम नवाज़ का कहना था कि इमरान खान के खिलाफ इतने बड़े बड़े केसेस हैं। फ़ौरन फंडिंग और तोशाखाना केस में मुजरिम ये साबित हुआ, जबकि फराह खान को रातों रात बाहर भेज दिया गया। क्या ये NRO नहीं? हम तुम्हारी तरह छुप कर ज़मानतें नहीं करवाते। दानिया लजीज़ और दीगर लोगों को भी मुआफ़ी मिलनी चाहिए। तांदलेवाला से ज़मीर हैदर की रिपोर्ट शामिल करेंगे। तांदलेवाला गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तांदलेवाला में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी उम्मीदवार हल्का PP 101 मियाँ शहजाद अहमद भट्टी ने कॉलेज के अपग्रेडेशन पर इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश की और तलबा से खिताब करते हुए कहा कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। आपकी तालीमात भी सारी इंसानियत के लिए है। कामयाब ज़िंदगी के लिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मशअल राह बनाना होगा। आज हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़कर दुनियावी मफादात और हवस को अपना सब कुछ बना लिया है, जिस वजह से आज उम्मत तबाही का शिकार है। आखिर में प्रोफेसर डॉक्टर अतीक अमजद ने कहा कि इंशाअल्लाह कॉलेज में तलबा को बेहतरीन माहौल फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार ला रहे हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने CNN पर हद तक इज़्ज़त का मुकदमा दायर किया, जिसमें नशरियाती इदारे से $475 मिलियन हट जाने का दावा किया गया है। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियासत फ्लोरिडा के ज़िले कोर्ट फोर्ट लाडरडेल में CNN पर बेजा तनकीद के ज़रिए सियासी साख को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए $475 मिलियन हट जाने का दावा किया है। कौमी क्रिकेट टीम साफरी की सीरीज़ में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड पहुंच गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के मुताबिक कौमी स्क्वाड एक रोज़ आराम के बाद जुमेरात से क्राइस्टचर्च में ट्रेनिंग का आगाज़ करेगा। सीरीज़ के तमाम मैचेस क्राइस्टचर्च में खेले जाएंगे। क्राइस्टचर्च पहुंचने वाले स्क्वाड में 16 खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ के 13 अरकान शामिल हैं। अहले सुन्नत स्टूडेंट्स फेडरेशन की क़ियादत ज़िम्मेदारान और कारकुनान तलबा को फ़रोग़ इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी अक़ायद व नज़रियाती और इस्लामी अक़ीदा व नज़रिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ बका और प्रचार के 6 सालों की तकमील पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये अल्फाज से तहरीक साहबज़ादा पीर काज़ी मोहम्मद फ़ैज़ रसूल हैदर रिज़वी दामद बरक़ात सजादा नशीं आस्ताना आलिया पाकिस्तान का ASF के ज़िम्मेदारान से खिताब में इनका मज़ीद कहना था कि तलबा किसी भी मिलत की तकदीर बदलने की सलाहियत रखते हैं। तलबा हमारे मुस्तक़बिल हैं, हम इन्हें किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इनकी फ़िक्री, इल्मी, अमली, मुआशी और सियासी तरबियत हमारी अवलीन तरजीह है। मायूसी के आलम में ASF का ये काफ़िला नवीद सहर है। इस मौका पर मुल्क भर से ज़िम्मेदारान ने भरपूर शिरकत की, जिसमें बरादर मोहम्मद हमजा थीम, बरादर ज़ीशान, बरादर सनाउल्लाह, बरादर बिलाल अकरम, मोहम्मद इब्रार, मोहम्मद उमर फ़ारूक और दीगर ने शिरकत की।